नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोग इस बात से तो परिचित ही होंगे कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो फिर क्यों इस संविधान को 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया? क्या है इसके पीछे की कहानी, जानते हैं आज के इस वीडियो में। इसके लिए हमें चलना होगा लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 के अंदर एक मीटिंग हो रही थी। अधिवेशन का मतलब मीटिंग, जो कांग्रेस की मीटिंग होती थी उसे अधिवेशन कहा जाता था। तो लाहौर के अंदर जो अधिवेशन हो रहा था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब अंग्रेज हमें आजादी दे या ना दे, हम अपने आप को पूर्ण स्वराज मानेंगे, यानी पूरी तरीके से स्वराज यानी खुद का ही राज हम मानेंगे। पूरी तरीके से अब यहाँ पर जो राज होगा वो हमारा होगा। इससे पहले स्वराज की मांग बाल गंगाधर तिलक ने भी उठाई थी, लेकिन पूरी तरह से स्वराज जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में संबोधित करते हुए कहा। और दिसंबर के अंदर 1929 में ये मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में यह कहा गया कि अगले महीने का जो अंतिम रविवार है, यानी कि जनवरी 1930 का जो रविवार है, उस दिन हम भारत का झंडा फहराएंगे और उस दिन को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि हम स्वयं के अधीन हो चुके हैं, अंग्रेज माने चाहे ना माने। और क्योंकि वो जो रविवार था वो 26 जनवरी को था, इसीलिए उस दिन से ही हमारे यहाँ झंडा फहराया गया। आजादी से पहले और आजादी तक भी इस पर्व को मनाया जाने लगा कि जैसे 26 जनवरी आती हम झंडा फहराते और स्वाधीनता दिवस मनाते। लेकिन इधर क्योंकि संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, क्योंकि अब ये दिन भी हमारे लिए बहुत महत्व था, क्योंकि जिस दिन इसको लागू करेंगे वो दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वो दिन जिस दिन से हम झंडा फहरा रहे हैं, जो लाहौर अधिवेशन में स्वराज पूर्ण स्वराज की मांग के अंदर अंतिम रविवार को 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मना रहे थे, वो दिन भी हमारे लिए भारतीयों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। और अब समस्या ये आ गई थी कि अब वो दिन जिसमें हमने अपने आप को स्वाधीन माना था, हमने खुद के अधीन माना था, लेकिन अब तो संविधान बन गया है। और संविधान बन गया है मतलब हम संविधान के अधीन हो चुके हैं, नहीं अब संविधान के अकॉर्डिंग होगा। संविधान के अधीन मतलब कि अब जनता के अकॉर्डिंग होगा, जनता ही राष्ट्रपति चुनेगी, जनता ही जो है प्रधानमंत्री चुनेगी, फिर जनता ही सरकार चुनेगी, यानी संविधान के अधीन हो चुके, संविधान के अकॉर्डिंग होगा। तो ये इसको जिस दिन लागू करेंगे वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस पर्व को, क्योंकि देखिए 1930 से हम इसको मनाने लगे थे, 1930 से मनाते मनाते 1950 तक हम मनाते हैं, 20 सालों से जिस पर्व को मना रहे हैं उसको भी हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो उस दिन की महत्वता भी बनी रहे और इस दिन को भी महत्व दे दिया जाए। इसीलिए कमेटी ने कहा कि 2 महीने हम रुकते हैं, 2 महीने बाद में तो वैसे ही 26 जनवरी आने वाली है, जिस दिन हम वो पर्व बना रहे थे, तो हम इस संविधान को उसी दिन लागू करेंगे। तो ये जो घटना थी 2 महीने बाद में लेट संविधान को लागू करने की, वो इससे जुड़ी हुई थी कि हमने पहले ही अपने आप को 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मना लिया था और उसके कारण हमने उस दिन का भी महत्व बना रहे और इस दिन को भी भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बना दिया जाए। और तब से लेकर आज तक हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आज भी कई देश ऐसे हैं, कई विकसित देश ऐसे हैं जिसमें जापान है, न्यूजीलैंड है, सऊदी अरब है, कई ऐसे देश हैं जो आज भी राजतंत्र वहां चलता है, वहां लोकतंत्र नहीं है। हम उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है, हम इसकी खुशी होनी चाहिए। लेकिन अभी तो हमें बहुत दूर जाना है, हमें पूर्ण तरह से गणतंत्र होना है। बिल्कुल जनता को जिस दिन ये एहसास हो गया कि हम प्रजा नहीं है, हमारे पास संविधान ने हमें ताकत दे रखी है कि हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं, हम सीएम बना सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए। अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो हम 1 सेकंड में प्रधानमंत्री को भी पद से हटा सकते हैं, 1 सेकंड में हम जो है सीएम को भी पद से हटा सकते हैं। प्रजा को जिस दिन इस चीज का आभास हो गया, संविधान से वो परिचित हो गई, उस दिन पूर्ण गणतंत्र हम हो जाएंगे। इसी के साथ मैं सागर लोधा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।